अगर मैं कहूं अमेरिका एक कंट्री खरीदना चाहता है, नाम है ग्रीनलैंड। और ये ट्रंप का मजाक नहीं है, ये एक पावर का ब्लूप्रिंट है। कुछ इसी पावर की ब्लूप्रिंट को समझने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी। दुनिया के मैप पर एक बर्फीली सी जगह है, पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। मतलब 80% जो एरिया इसका बर्फ से ढका हुआ है। पॉपुलेशन अगर आप देखोगे कोई ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो लोगों को देख के लगता है कि वहां तो कुछ है ही नहीं। पर पता है, जियो पॉलिटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक जगह होती है। ग्रीनलैंड आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं। पर इन सबको देख के कि जरा भी इसके पोटेंशियल पर डाउट मत करना। राइट नाउ अगर आप देखोगे तो डेनमार्क के ऑफिशियल अंडर कंट्रोल पे है, ऑटोनोमस है। पर एक्सटर्नल अफेयर जनरली डेनमार्क के अंदर में आते हैं। ओके, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कैसे ग्रीनलैंड बाहर से दिखता तो हमें एक बर्फ का ढेर है, पर एक्चुअली में बर्फ का ढेर नहीं दोस्तों, इसके अंदर बहुत कुछ है। जैसे ऑयल एंड गैस का भंडारा इधर पर, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लिथियम है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है जो कंट्री मिनरल्स को कंट्रोल करते हैं वो कंट्री पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब ट्रंप ठहरे बिजनेसमैन, और आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में एक रूल होता है, उस चीज को पहले से खरीदो जिसका प्राइस आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे किन चीज का प्राइस आगे बढ़ने वाला और क्यों बढ़ने वाला है। और इसी वजह से उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए चाइना आर्कटिक में घुस रहा है, रसिया अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, तो यूएस फिर कैसे रह जाए पीछे। इसलिए ट्रंप देखा जाए तो ग्रीनलैंड को सिर्फ खरीदना नहीं चाहते हैं, बेसिकली वो फ्यूचर को खरीदना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन ट्राइलेटरल पावर्स में, सॉरी ट्राइंगुलर जो कंटेस्ट है इन पावर्स में इंडिया का क्या स्कोप है। तो भाई आपके पास में मोबाइल फोन है, आपके पास में इलेक्ट्रिक कार है, आपके पास में मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इन सब चीजों में अगर आप देखोगे ये सब रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और जो रेयर अर्थ का किंग होगा वही दुनिया का किंग होगा, ठीक है। तो ग्रीनलैंड में जो भी कुछ होगा वो हमें तक इफेक्ट करेगा, समझ रहे हैं हम। दूसरा, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी इसमें बहुत मैसिव है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊपर आइस मेल्ट हो रही है, तो एक ट्रेड रूट्स ओपन हो रहा है जो यूरोप को डायरेक्ट एशिया से कनेक्ट करेगा ऊपर से ही। अभी क्या होता है, नीचे से हम लोग जाते हैं तो ट्रेड रूट्स बहुत लंबा होता है, टाइम ज्यादा लगता है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बहुत ज्यादा लगती है। बट ये कम हो जाएगा, इस वजह से भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पावर ट्रायंगुलर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रंप डेफिनेटली चाहेंगे इसको कंट्रोल करना, ताकि हम जो ग्रीनलैंड के अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको हम यूज कर सकें। फाइन, अभी क्या हो सकता है अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। ग्रीनलैंड बोले कि हमें भाई डेनमार्क के पछड़े में नहीं पड़ना, नहीं उसके पछड़े में, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। दूसरा, ग्रीनलैंड बोले कि नहीं, मैं शांत हूं, आपस में तुम दोनों लोग लड़ लो, यूएस और डेनमार्क में आपस में लड़ाई हो सकती है। थर्ड थिंग हो सकता है इस इंडिसाइसिव स्टेज में अगर कुछ नहीं होता है तो बहुत सारी कंट्रीज अपनी आर्मी उधर भेजना शुरू कर देंगे। रसिया भी भेज सकता है, यूरोप तो भेजेगा ही, फाइन। तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं। और जब मिलिटराइजेशन होगा तो आपको पता है फिर मैप बदल जाता है। तो 20th सेंचुरी में दुनिया ने ऑयल के लिए लड़ाई देखी, 21st सेंचुरी में दुनिया आइस के लिए लड़ाई देखेगी। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर इट एंड प्रोवाइड मी द फीडबैक। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।